एक लड़के की शादी एक बहुत ही सुंदर सी लड़की से होती है। दोनों बहुत खुश होते हैं, आराम से गृहस्थी चल रही होती है। अचानक एक दिन उस लड़की को कुछ बीमारी होती है। वह डॉक्टर के पास चेक करवाने के लिए जाती है। वहां जाके उसे पता चलता है कि उसको एक ऐसी बीमारी हो गई है जिससे धीरे धीरे उसकी सुंदरता खत्म हो जाएगी। वह बदसूरत हो जाएगी और आखिर में वह मर जाएगी। लड़की अपनी बीमारी की बात अपने पति को ये तो बताती है, लेकिन ये नहीं बताती कि वह धीरे धीरे बदसूरत हो जाएगी। वह सोचती है कि अगर मेरी सुंदरता खत्म हो जाएगी तो मेरा पति मुझे छोड़ देगा। अगर मैं बदसूरत हो जाऊंगी तो मेरा पति मुझे अपने साथ नहीं रखेगा। ये सोचकर वह रात दिन चिंता में घुलती रहती है। धीरे धीरे उसकी स्किन खराब होने लगती है, चेहरे पे दाग होने लगते हैं, सर के बाल झड़ने लगते हैं और वह बिल्कुल बदसूरत सी होने लगती है। लड़की को रात दिन यही डर लगा रहता है कि मैं अगर बदसूरत हो जाऊंगी मेरा पति मुझे छोड़ देगा। अचानक एक दिन उसका पति शहर में कुछ काम से जाता है और वहां से उसे फोन आता है कि तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया है। लड़की भाग के हॉस्पिटल पहुंचती है। वहां जाने पर उसे पता चलता है कि उसके पति की दोनों आंखें चली गई है। वह अंधा हो गया है और अब वह कुछ भी नहीं देख सकता। लड़की ये सुनकर सोचती है कि चलो अब ये मेरी बदसूरती नहीं देख पाएंगे, और वह उसके साथ ही घर आ जाती है और आराम से रहने लगते हैं दोनों। समय बीतता जाता है, दोनों हंसी खुशी रहते हैं। लड़की बहुत ज्यादा बदसूरत होती जाती है, लेकिन वह अपने पति को इसके बारे में बिल्कुल नहीं बताती है। धीरे धीरे समय बीतता है और आखिरकार लड़की उस बीमारी से मर जाती है। लड़की के गुजर जाने के कुछ दिन बाद में उस लड़के का दोस्त उसके घर पे आता है और वह बोलता है कि जब तक तुम्हारी बीवी जिंदा थी तब तक तुम्हारे हर काम में वह तुम्हारी मदद किया करती थी, लेकिन अब वह इस दुनिया से चली गई है तो तुम अपनी आगे की जिंदगी कैसे करोगे? तुम तो अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता। ये बात सुनकर वह लड़का बोलता है कि नहीं दोस्त, मेरी दोनों आंखें बिल्कुल सही है और मुझे सब कुछ दिखाई देता है। लड़के का दोस्त पूछता है लेकिन तुम्हारी तो एक्सीडेंट में आंखें चली गई थी। तो वह लड़का बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। दरअसल मेरी बीवी को ये डर लग रहा था कि मैं उसे उसकी बदसूरती की वजह से कहीं छोड़ ना दूं, मैं उसकी बदसूरती को देख के कहीं दुखी ना हो जाऊं। ये सब सोच सोच के वह रात दिन चिंता में घुली रहती थी। तो इसलिए मैंने ये अंधे होने का नाटक किया ताकि मेरी बीवी अपनी बाकी की जिंदगी मेरे साथ बिना किसी चिंता के, बिना किसी भय के आराम से निकाल पाए। वह मुझसे इतना प्रेम करती थी कि मेरे अंधे होने के बावजूद वह मुझे छोड़ के नहीं गई। तो उसकी थोड़ी सी बदसूरती के पीछे मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? उसमें ये एक कमी होने से मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? उसमें बहुत सारी खूबियां भी तो थी। ऐसा ही कुछ हमारी लाइफ में भी होता है। पति पत्नी का रिश्ता इस दुनिया का सबसे अच्छा रिश्ता होता है, लेकिन कई बार हम अपनी कुछ नादानियों की वजह से इस रिश्ते को तोड़ देते हैं। हम सिर्फ अगले की कमियां देखने लग जाते हैं। जिसमें कमियां हैं उसमें कुछ खूबियां भी तो है। अगर किसी रिश्ते को निभाने के लिए किसी की थोड़ी सी कमियों को नजरअंदाज करना पड़े तो कर देना चाहिए। अगर पति अपनी पत्नी की कुछ कमियों को नजरअंदाज कर देगा और पत्नी अपनी पति की कुछ कमियों को नजरअंदाज कर देगी तो रिश्ता आसानी से चल जाएगा। ये तलाक तक की नौबत ही नहीं। आज जो ये अधिकतर तलाक की नौबत आ रही है, जो रिश्ते टूट रहे हैं, वो इसी वजह से टूट रहे हैं कि हम एक दूसरे में खुद को ज़्यादा बेस्ट मानते हैं और सामने वाले को कुछ नहीं मानते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि सामने वाले की कमियों को नज़रअंदाज कीजिए, उसकी थोड़ी सी खूबियाँ देखिए, फिर ये तलाक की नौबत भी नहीं आएगी और रिश्ते भी नहीं टूटेंगे। इस करवा चौथ पर आप पति पत्नी के रिश्ते में मिठास आए, आप लोगों का साथ हमेशा ऐसे ही बना रहे, इसी मनोकामना के साथ हैप्पी करवा चौथ।